अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज सुबह सुबह मैं आप सबके मेरे फेवरेट उमर शरीफ साहब से मिलने गई थी। उनसे बातें करने गई थी। जिस तरह से मैं आप लोगों को उमर शरीफ साहब के ड्रामों के बारे में और उनकी बारे में कुछ बातें बता रही हूँ और आगे बताऊँगी, तो इसी तरह मैं पूरे हफ्ते की कहानी जो है ना उमर को जाके सुना के आती हूँ कि मैं क्या वीडियोस बना रही हूँ, मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं किससे मिल रही होती हूँ, कौन घर आ रहा होता है, मैं कहाँ जा रही होती हूँ, आज क्या खाने में बनाया। तो आप सब लोग की बातें हैं, कितने सारे लोग आपको इतनी सारी दुआएं देते हैं। तो ये सारी बातें जाके ना मैं उमर से खूब करती हूँ। तो बस मैं मिल के आई, सुबह सुबह जाती हूँ, अक्सर सुबह जाती हूँ, अक्सर शाम में जाती हूँ। बस जब और आप यकीन जाने कि हाँ 2 दिन ज़्यादा हो गए थे तो मैं नहीं गई थी। 2 दिन वो गर्मी इतनी हो रही थी, मैं सोच रही थी आज जाऊँगी, शाम को चली जाऊँगी, रात में चली जाऊँगी। वो करते करते और 2 दिन ज़्यादा हुए हैं। आप शायद यकीन ना करें आप लोग, मगर दोनों दिन उमर सुबह सुबह मेरे ख्वाब में आए। और जिस दिन आज जैसे मैं सुबह गई हूँ ना अभी, तो सुबह ही मेरे ख्वाब में उमर आए। तो मैंने कहा नहीं भाई भागो, उमर साहब याद कर रहे हैं कि ये कहाँ गायब हो गई है और आई नहीं है। तो खैर मिल के आई। अच्छा, अब अपनी वीडियो पे बात करते हैं। जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा ड्रामा है जिस पे केस हुआ था उमर साहब पे और कहाँ केस हुआ था। तो यूसुफ गेमिंग उन्होंने जवाब दिया कि उमर शरीफ हाजिर हो, उस ड्रामे की वजह से उमर शरीफ पे केस हुआ था। तो आपका जवाब गलत हो गया है। जी हाँ, आपका जवाब गलत है। इसलिए कि उमर शरीफ ड्रामा हाजिर हो जो ड्रामा था वो पाकिस्तान के 50 साल कंप्लीट होने पे उमर ने ये ड्रामा बनाया था। और इसमें उमर ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे हम सब शिकायतें करते हैं ना कि यार हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, तो इस ड्रामे में उमर ने एक कटेरा लगाया और उन सब लोगों को लाके खड़ा किया और उनसे पूछा कि हमने अपने मुल्क को क्या दिया। तो उसमें उमर ने चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे सोशल वर्कर हों, जो ये NGOs हैं, क्या संभाले, और अपना घर संभाले, अपने खानदान को संभाले, तुम मर्दों की इज्जत को संभाले, किस किस चीज को संभाले, औरत सिर्फ जुबान संभाले बाकी सब साइड में। या पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो। हाँ जी बाबर अमीन, हाँ जी अमीन का बेटू, हाँ जी क्या अमीन का बेटा, अमीन को इस बात का पता हाँ जी पता है किस भाई मेरी बात ना बताया कि तुम्हारा बात है, मैंने कहा अमीन का बेटा होगा, खत्म हुई बात क्यों खत्म होगी बात, कौन इसकी चिड़ी क्यों आप अमीन के बेटे, हाँ जी अमीन का बेटा, अमीन आपके घर आता था। माँ हो, मतलब माशरे के जो जितने किरदार होते हैं, एक जिससे एक माशरा बनता है, उस सारे किरदार को उमर ने कटेरे में लाके खड़ा किया और उनसे सवालात किए। और वो कहते हैं कॉमेडी में वो जो सिटायर और वो जो उमर ने उसमें जो बातें उमर ने कहीं, तो मेरा तो फेवरेट ड्रामा है। मगर उस ड्रामे पे केस नहीं हुआ था। वो ड्रामा उमर शरीफ हाजिर हो लाहौर थिएटर, जो उमर शरीफ ने लाहौर में बनाया था, बड़ा खूबसूरत सा थिएटर। तो उस थिएटर में वो काफ़ी साल चला। उसके बाद कराची में जो IG सिंध थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये ड्रामा आप हमारी पुलिस के लिए करें। तो उमर ने फिर ये ड्रामा कराची में किया, पूरी अमर ऑडिटोरियम में पुलिस के लिए ड्रामा हुआ था। उसके अलावा जब कराची में उमर ने ये ड्रामा किया था तब मैंने उस ड्रामे में काम किया है। उस टाइम मेरा उमर के साथ वो दूसरा ही ड्रामा है, उमर शरीफ हाजिर हो। तो बस वो हमने किया कराची में उमर के साथ। उसके बाद ये ड्रामा उमर दुबई लेके गए, उमर ने ये दुबई में भी ड्रामा किया, तो तब भी मैं थी उमर के साथ। उसके बाद फिर हमने ये ड्रामा अमेरिका में 15 स्टेट में जो है ना इस ड्रामे को हमने किए थे। उमर शरीफ का, उमर शरीफ हाजिर हो बहुत लोग पसंद करते थे। अच्छा, एक मैसेज आया रघु अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि जब वो इंडिया में जी अवार्ड करने गए थे तो उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज़ पे शायद कोई ऐसी बात की हो जिसकी वजह से उन पे केस हुआ। तो नहीं, ये तो आप जानती हैं कि इंडिया में भी इंडिया के तमाम सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्टार्स, वो सब उमर शरीफ के फ़ैन थे। और इंडिया की फ़िल्मों में उनके प्रोग्राम्स में उमर शरीफ के ड्रामों की सिचुएशंस कॉपी होती हैं, उनके कॉमेडी के जुमले कॉपी किए जाते हैं और वो सब उमर को बहुत पसंद करते हैं। और उमर से कोई भी सेलिब्रिटी कभी नाराज़ नहीं होता, तो उमर कुछ भी कह देते थे। तो खैर अब मैं बताती हूँ। वो ड्रामा था लोटे और लिफाफे।
लोटे और लिफाफे एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट है और उसमें उमर ने बताया था उस ड्रामे में कि किस तरह एक झूठ बोल के मजमा जमा करने वाला लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले को एक आदमी देखता है और वो कहता है कि तुम्हारी बात लोग सुनते हैं, तुम रोज़ झूठ बोलते हो और रोज़ लोग यकीन करते हैं, तो तुम्हें हम इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो वो कहता है मैं कैसे वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम बनाएंगे तुम्हें वज़ीर आज़म। तो वो वज़ीर आज़म बनता है और किस तरह से वो जो इतने सारे उसके जो दोस्त होते हैं, जैसे उसमें दिखाया था कि एक चाय वाला है, एक दूध वाला है, एक टेलर है, उन सबको वो मिनिस्टर्स अपने साथ लगा लेता है, अपनी टीम बनाता है कि जी इसको तालीम का महकमा दे दो, ये तालीम का मिनिस्टर है, ये फलां का मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस तरह का वो ड्रामा था। तो उसमें कॉमेडी में उमर बहुत कुछ कह गए थे। तो वो ड्रामा, उस ड्रामे की वजह से वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे हनीफ रामे, तो उन उमर के ऊपर जो केस हुआ था वो असम्बली में हुआ था और उन्होंने वहाँ पे असम्बली में पिटीशन उनके ख़िलाफ़ दायर हुई थी कि इन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लोटे कहा है और कहा है कि ये लिफाफे लोटे लिफाफे। तो उमर शरीफ साहब ने कोई अपना वकील नहीं किया था। उमर शरीफ साहब ख़ुद असम्बली गए और ख़ुद अपना केस लड़ा और वो हमने सारे साथ न्यूज़पेपर ले गए, क्योंकि उमर ज़्यादातर ड्रामों के नाम जो थे ना वो अखबारों से निकालते थे। उनको कोई भी चीज़, जैसे बकरा किस्तों पे भी ड्रामा का नाम रखा था, तो वो भी अखबार में ही उन्होंने पढ़ा था कि आप बकरे किस्तों पे मिलेंगे। तो वो इसी तरह वो लोटे लिफाफे भी उन्होंने ले जाके फिर सारा उन्होंने अखबार दिखाया कि भाई मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप लोग रोज़ असम्बली में ख़ुद कहते हैं कि जी ये लोटे हैं, फ़लाँ लोटा है और लिफाफे चले, ये जो नीचे से जो है ना लिफाफे चले जाते हैं और इतने पैसे में इतना वो बिक जाता है, फलाँ हो जाता है। तो वहाँ पे भी असम्बली में भी उमर ने क्लैप ली। हेलो सलामुद्दीन, क्या हाला, क्या हाला? सऊदीया में है मेरी खाला। ला अल्लाह वल्लाह 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 मुतखय्यल कुल्लु आम कुल्लु पाकिस्तानिया कुल गरीब फला फकीर मिस्कीन यतीमा कंगला कंगला पैदाई की कंगला ना रकमा मतलूबतुल ज़कातुल फित्रा। तालियां बजती थी उमर के हर जवाब पे और उन्होंने कहा कि जी आपने कहा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे बनते हैं, ऐसा झूठ बोलने वाला और ये वो। तो उमर ने कहा कि क्या कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बना है आज तक? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान तो वो अगर कोई सच्ची बात है, कोई ऐसा बना हो। तो इस तरह के जो उमर ने असम्बली में जवाब दिए वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे तो वो नहीं, मुझे पता ज़ाहिर मैं उस टाइम नहीं थी। नहीं बोलो 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 पेट्रोल महंगा कर दूं, फिर आप ऑर्डर लगाओ। चलो ठीक है, चलो भाई पेट्रोल कर दो 100 रुपए तोला, परफ्यूम के रेट पे ले आऊंगा, परफ्यूम के रेट पे। मैं सब खुला फिरूं, देख लो बगैर पायलट के जहाज तो नहीं आ जाएंगे। सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सर। अब किसी का बाप मेरी हुकूमत नहीं हिला सकता, मान गया अमेरिका। इस तरह वो केस उमर ने पंजाब असम्बली में लड़ा और लोटे और लिफाफे वो वाहिद ड्रामा है जो असम्बली में दिखाया गया। पंजाबी असम्बली में तमाम मिनिस्टर्स और MPs और सब ने वो ड्रामा देखा। तो और इस ड्रामे को उमर ने पंजाबी में किया है, तो उसका नाम रखा था जीत तेरी पैदा मेरी। और ये भी उमर ने लाहौर थिएटर काफ़ी सालों ये ड्रामा चला। उसके बाद उमर ने कराची में भी किया, तो इसका नाम रखा उमर ने क्या चीज़ है पाकिस्तानी, और जियो एक चैनल है उसके लिए भी उमर ने ड्रामा रिकॉर्ड करके दिया था। और क्या चीज़ है पाकिस्तानी जब रिकॉर्ड किया था तो उस टाइम इस ड्रामे में मैं थी। खुदा की कसम अगर एक लफ्ज़ भी लिखा ना, इसको बाहर निकाल दो, फोन करो, बाहर फोन करो। अगर ये लड़की चली गई ना मैं हुकूमत तोड़ दूंगा, बता रहे। बाकी बहुत ज़बरदस्त कास्ट है और ये मेरा फेवरेट ड्रामा है। तो आप लोगों ने तो वैसे देखा होगा और जिसने नहीं देखा है वो तो जाके देखे लोटे लिफाफे। उसमें मतलब उसमें जो उमर ने आखिर में मैसेज दिया है ना, वो अक्सर हमारे पॉलिटिशियन इलेक्शन में खड़े होकर कहते हैं। उमर उसमें जब कहते हैं ना कि आप लोग जब एक जूता ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार से उस पर इतनी, उसकी कीमत पे इतनी बहस करते हैं, मगर जब आप मुल्क का अपने मुल्क का जब आप प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते हैं तो उसके माजी के बारे में आप कुछ नहीं सोचते, ना कुछ देखते हैं। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा है और इतने मज़े की बातें, इतनी मज़े की सिचुएशंस हैं। तो वो ड्रामा था जिस पे उमर शरीफ पे केस हुआ था। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी
और कोशिश करूँगी आपको ऐसी चीज़ें बताती रहूँ। हाँ, कुछ मैसेज ये भी थे कि आप ये बताएं कि आप उमर शरीफ साहब से कैसे मिली, कैसे आपकी शादी हुई। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँ और आपको बताऊँ कि मैं उमर साहब से कब मिली, कैसे मिली और हमारी शादी कैसे हुई। तो ज़रूर मैं इस पर भी बताऊँगी। और भी आपको किसी ड्रामे के बारे में पूछना है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अभी मैं बताऊँगी कुछ चीज़ें बहुत सारी हैं जो मुझे आपको बतानी है। अभी तक तो मैंने बताया भी नहीं कि उमर शरीफ का ड्रामा करने का स्टाइल कैसा था। बहुत मतलब उमर की इतनी सारी बातें हैं ना, इतनी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो मैं आहिस्ता बताऊँगी। अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरा चैनल, मेरी वीडियोस आप लोग बहुत सारे लोग देखें, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी इसको लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के बेल पे जो है ना ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फिर अब मैं इजाज़त चाहूँगी और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में कुछ और बातें आपसे करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।